देखो, इंडिया में वेब सीरीज़ तो बहुत रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन उनमें से कौन सी वेब सीरीज़ देखने लायक है और कौन सी देखने लायक नहीं, ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है। तो आज हम काउंटडाउन करने वाले हैं बॉलीवुड की टॉप 10 ऐसी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ की जो कि हाल फिलहाल में ही रिलीज़ हुई हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो मैं सीरीज़ बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। मैं सिर्फ आपको रिव्यू करके बताने वाला हूँ। आपको डिसाइड करना है कि ये सीरीज़ आपके लायक है या नहीं, आपका टाइम देना इस पर ठीक होगा या नहीं। तो अगर आप भी रिसेंटली रिलीज़ हुई टॉप 10 बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और ये सारी सीरीज़ रिसेंटली ही रिलीज़ हुई है, तो इनका IMDb रेटिंग बता के मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने रेट किया है अभी तक सीरीज़ को। तो और ज़्यादा नहीं पकाऊंगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर 10 पे है तेरा छलावा। ये एक एंथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसमें आपको 5 अलग अलग स्टोरी दिखाई गई है। सीरीज़ में दिखाया गया है कि कैसे प्यार किसी की ज़िंदगी संवार देता है और प्यार में होने की वजह से कैसे उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। और हर एपिसोड के एंड में आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ की कहानी लव और बिट्रायल पे बेस्ड है। सीरीज़ का प्लस पॉइंट है कि सीरीज़ की लेंथ काफ़ी कम है, जिस वजह से ये सीरीज़ आपको कहीं भी बोर नहीं फील कराती। सीरीज़ में टोटल 5 ही एपिसोड्स हैं जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। कानून को अपने सामने झुकता हुआ देखना चाहता हूँ। नंबर 9 पे है दून कांड। ये एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसकी स्टोरी एक पुलिस वाले की है। कहानी स्टार्ट होती है मसूरी शहर से, जहाँ पे जो पुलिस वाला है उसकी फैमिली को किसी ने किडनैप कर लिया होता है, और इस बात का पता अब उस पुलिस वाले को भी नहीं होता है। और अब वो पुलिस वाला भी बाकी टिपिकल पुलिस वालों की तरह अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये सब उस पुलिस वाले के साथ क्यों हो रहा होता है, उस पुलिस वाले ने पास्ट में ऐसा क्या किया होता है जो ये सब उसके साथ हो रहा होता है, ये तो आपको सीरीज़ में ही पता चलेगा। सीरीज़ का बजट बहुत ही लो था, जिस वजह से सीरीज़ में आपको उतनी डिटेलिंग देखने को नहीं मिलती। लेकिन अच्छी बात यह है कि सीरीज़ आपको फ्री में वूड सिलेक्ट पर देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड्स हैं जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं ईच। नंबर 8 क्रैश कोर्स। ये एक स्टूडेंट ड्रामा वेब सीरीज़ है। अगर आपको कोटा फैक्ट्री, हॉस्टल डेज जैसी वेब सीरीज़ पसंद है तो आपको ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए। सीरीज़ की स्टोरी है कोटा की, जहाँ पे 2 टॉप लेवल के IIT कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, और दोनों इंस्टीट्यूशन में नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन है। लेकिन देखो, बुराई कंपटीशन में नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है जब ये स्टडी पूरी तरीके से बिजनेस बन जाती है और दोनों इंस्टीट्यूशन किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह इन सारी चीज़ों का कॉन्सिक्वेंस स्टूडेंट को झेलना पड़ता है। तो इन चीज़ों की वजह से उन स्टूडेंट के लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है, उनकी लाइफ कैसे बर्बाद होती है, ये सारी चीज़ें तो आपको सीरीज़ में ही पता चलेगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इस सीरीज़ से आसानी से रिलेट कर सकते हो। सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड्स है और हर एपिसोड में आपको एक नया एंगल देखने को मिलेगा। सीरीज़ अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पे। उन्होंने जो मीम पोस्ट की उसकी वजह से मुझ जैसे लड़के की लाइफ बदल गई। दलदल में उतरे काफी समय हो गया। नंबर 7 मीम बॉयज़। अगर आप भी अपने कॉलेज डेज में हो या तो आप अपनी कॉलेज लाइफ मिस कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए परफेक्ट वॉच हो सकती है। सीरीज़ में दिखाया गया कि कॉलेज में एक मीम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया होता है जिसमें विनर को 10 लाख रुपीज़ मिलने वाले होते हैं। तो सीरीज़ की स्टोरी में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में एक मीम पेज चलाते हैं, और उनके ग्रुप में कुछ ओवर स्मार्ट लोग होते हैं जो ये सारा चीज़ हैंडल कर रहे होते हैं। और इन लोगों ने मीम पेज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया होता है, लेकिन देखते ही देखते ये चीज़ इतनी ज़्यादा सीरियस होने लग जाती है कि स्टोरी कहाँ से कहाँ चली जाती है ये आपको पता भी नहीं चलता। कई ऐसे सीरियस टॉपिक्स हैं जो इस मीम पेज के थ्रू वायरल होने लग जाते हैं। तो अब इतना कुछ होने के बाद सीरीज़ में आगे क्या होता है वो तो आपको सीरीज़ देख के ही पता चलेगा। पहले ये सीरीज़ तमिल में रिलीज़ हुई थी, लेकिन अब इस सीरीज़ को सोनी लिव ऐप ने हिंदी में डब कर दिया है। इतना झंडा गाड़ोगे उससे दुगना लाश गिराएंगे। नंबर 6 रंगबाज सीज़न 3। इस सीरीज़ के अब तक 3 सीज़न आ चुके हैं और तीनों सीज़न की स्टोरी अलग है। देखो, अगर मैं सीरीज़ के बेसिक स्टोरी की बात करूँ तो एक छोटे से इलाके का इंसान कैसे सांसद बनता है और देखते ही देखते संसद भवन तक पहुंच जाता है, और यही नहीं, वो बहुत बड़ा गैंगस्टर भी बन चुका होता है। सीरीज़ पूरी तरीके से पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा पे बेस्ड है, जिसमें आपको स्टोरी दिखाई गई है बिहार की। अगर सच बोलूँ तो इस सीरीज़ की स्टोरी पूरी तरीके से रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, और इसमें जो घोटाले दिखाए गए हैं वो सारे रियल हैं।
लेकिन सीरीज़ के मेकर्स का मानना है कि ये एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन सीरीज़ रियलिटी में इनडायरेक्टली उन्हीं पॉलिटिकल लोगों को पॉइंट करती है। सीरीज़ का एक ख़ास बात और है, हो सकता है ये आपको नेगेटिव भी लग सकता है, सीरीज़ बहुत ही छोटी है। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड्स हैं जो कि 30 से 35 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको ZEE5 पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 शूरवीर। अगर आपको भी सोल्जर और उनके अराउंड लिखी हुई सीरीज़ पसंद आती है तो ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और उन लोगों को ये वेब सीरीज़ बहुत पसंद आने वाली है जिन्होंने स्पेशल ऑप्स देखी है। सीरीज़ की शुरुआत में दिखाया गया कैसे कुछ टेररिस्ट एक रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं और लोगों को बेरहमी से मार देते हैं, और उसमें कुछ आर्मी के लोग भी मारे जाते हैं, जिसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स में लगभग भूकंप सा आ जाता है। और अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक ऐसी टीम बनाई जानी चाहिए जिसमें आर्मी के कुछ स्पेशल लोग हो, कुछ नेवी के स्पेशल लोग और कुछ एयरफोर्स के स्पेशल लोग, और ये लोग क्राइम को होने से पहले ही रोक दें। तो अब इंडिया में एक ऐसी टीम बनाई जा रही होती है जिसके साथ टक्कर लेना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, और जो टेररिस्ट लोग हैं वो भी कुछ कम नहीं है, और इंडिया का घटिया पॉलिटिक्स इस काम में कैसे रुकावट बनता है, ये सारी चीज़ें तो आपको सीरीज़ में ही पता चलेंगी, और ये सीरीज़ आपको हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। एक बार रेड मार देंगे तो इसे वैसे ही ढूंढ लेंगे। अभी बता क्या बचाएगा, नौकरी या पिछवाड़े की लुंगी? सर पिछवाड़े की लुंगी सर। नंबर 4 कैसर। मर्डर इन्वेस्टिगेशन पे बनी ये सीरीज़ एक अच्छी खासी थ्रिलर सीरीज़ है जिसकी स्टोरी कैसर नाम के एक आदमी को फॉलो करती है जिसे गेम खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन वो गेम खेलने के साथ साथ एक डिटेक्टिव का भी काम कर रहा होता है। एक दिन उसको 2 लड़कियों के मर्डर का केस सॉल्व करने मिलता है, तो कैसे वो उस केस को सॉल्व करता है और मर्डर किसने किया होता है और क्यों किया होता है और मेन मर्डर का मोटिव क्या था, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ का क्लाइमैक्स काफ़ी थ्रिलिंग है। इस सीरीज़ में आपको यूनिक स्टोरी देखने को मिलेगी, तो आप इस सीरीज़ को एक ट्राई दे सकते हो। सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड्स हैं, और सबसे अच्छी बात ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। नंबर 3 परंपरा सीज़न 2। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और दोनों सीज़न एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अगर आपने इसका पहला सीज़न नहीं देखा होगा तो आप इस सीरीज़ को नहीं देख सकते। सीरीज़ की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे इसको सीज़न 1 में एंड किया गया था। सीज़न 2 में दिखाया गया कि अब गोपी को 3 सालों के लिए जेल जाना पड़ता है, और जिस वजह से वो नायडू से रिवेंज लेने वाला होता है। तो क्या वो एंड तक अपना रिवेंज ले पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी ये सीरीज़। सीरीज़ में दिखाई गई कैसे पॉलिटिक्स में लोग कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें सीरीज़ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करके दिखाई गई है। सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड है जो कि 30 से 40 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 विक्टिम हू इज़ नेक्स्ट। ये एक एंथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसमें आपको 4 अलग अलग कहानियाँ देखने को मिलती है। सीरीज़ की जो पहली कहानी है वो एक किसान की है जिसमें दिखाएगी कैसे एक नॉर्मल से झगड़े में एक लड़की की मौत हो जाती है, और दूसरी स्टोरी एक मैगज़ीन कंपनी की है जो लॉकडाउन के बाद अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही होती है। तीसरी स्टोरी एक हॉन्टेड विला की है, और जो चौथी स्टोरी है वो एक इंडिपेंडेंट गर्ल की है जिसका किसी ने सुपारी लिया होता है और अब वो उसको मारने वाला होता है, लेकिन वो उसको मारने से पहले उसकी लास्ट विश पूरी करना चाहता है। तो इन चारों स्टोरी में आगे क्या होता है और कैसे इंसान की सिचुएशन उसको विक्टिम से कल्प्रिट बना देती है, यही चीज़ें आपको सीरीज़ में देखने को मिलेगी। सीरीज़ की खास बात है कि इसको 4 अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। सीरीज़ में टोटल 4 एपिसोड है जो कि 30 से 35 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो अब तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे इंडियन प्रीडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली। जैसा इस सीरीज़ का नाम है, सीरीज़ की स्टोरी भी लगभग वैसी है। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है। अगर आपको सीरियल किलर वाली सीरीज़ पसंद आती होगी तो ये सीरीज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही है। सीरीज़ की स्टोरी दिल्ली शहर के एक ऐसे सीरियल किलर या कहो तो एक साइकोपैथ की है जो इंडियन सिस्टम से बहुत नाराज़ है, और अपना गुस्सा निकालने के लिए वो लोगों को बेरहमी से मारता है और उनकी डेड बॉडी को तिहाड़ जेल के सामने ही फेंक देता है। और तो और वो पुलिस को ओपन चैलेंज देता है कि उसको पकड़ के दिखा। बस अब यहीं से चालू होता है पुलिस और किलर का खेल। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी।
सीरीज़ का डार्क थीम और बीजीएम नेक्स्ट लेवल का है। सीरीज़ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। सीरीज़ में टोटल 3 एपिसोड है। ये थी हमारी कुछ ऐसी टॉप 10 क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़। लेकिन मेरे को पता है आप में से बहुत सारे लोगों को इससे अच्छी सीरीज़ पता होंगी, तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हो। और मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।